नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम इंस्टीट्यूट सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके काउंसलिंग प्रोसेस की। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, और सबसे बड़ा एक बहुत सारे बच्चे जो हैं गुमराह हो रहे हैं, तो उस चीज को मैं बताने वाला हूं कि डियर स्टूडेंट्स, देखो आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, इसलिए मैं आपको गुमराह होते हुए नहीं देखना चाहता। आप देख रहे होंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स के 70 नंबर हैं ओबीसी कैटेगरी, कहीं आपके 75 नंबर हैं, कहीं 80 नंबर हैं। तो भाई, क्या आप सच में कॉलेज या फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ये चीज मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल पूरी चीजें काउंसलिंग के बारे में क्लैरिफाई हो जाएंगी, यानी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी करना यदि आपको लगा हो कि हाँ यार, सर ने जो है ऑथेंटिक जानकारी दी है। तो देखो भाई, सबसे पहले पिछले साल यदि मैं बात करूं 2024 की, तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय ग्वालियर ने क्या की थी, काउंसलिंग करवाई थी। इस बार हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर आपका काउंसलिंग करवाने वाला है। तो देखो, पिछले साल की मैं यदि बात करूं, सबसे पहले तो ये देख लो, बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर भाग रहे हैं कि मेरे भाई देखो, भाई पीएटी 2024 में जो प्राप्तांक थे, यानी ये क्राइटेरिया दिया था कि कौन से स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए काउंसलिंग करने के लिए पात्र है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके, देखो अब यहां पर क्या लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर सैनिक या दिव्यांग अभ्यर्थी समस्त श्रेणी, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी, चाहे एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी के हों, जिन्होंने सिर्फ पीएटी एग्जाम दिया है, चाहे कितने भी मार्क्स आए हों, वो आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद में बीटेक का भी यही रोल था। और मैं यदि बात करूं एससी फीमेल की, यानी आपकी जो अनुसूचित जाति की जो महिला वर्ग है, यानी जो आपकी फीमेल है यानी गर्ल्स है, तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या था कि कम से कम 62 नंबर चाहिए। तो अब ऐसी बच्चियां जिनके भाई 62 से कम नंबर हैं, तो बिल्कुल अपेक्षा मत करो, ये पिछले साल का क्राइटेरिया इस बार भी यही रहने वाला है। याद रखना, पिछले साल ये नंबर बढ़ा दिए गए थे क्योंकि कट ऑफ की वजह से। इस बार सेम टू सेम ही रहेगा, ज्यादा मुझे लग रहा है अंतर नहीं आएगा। तो ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया, यदि आपके 62 मार्क्स हैं तो आप वेट करो, नहीं है तो आप लग जाओ मेरे भाई तैयारी के लिए, है ना। हमारा इस 1 अगस्त से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपके। इसके बाद में यदि आप बीटेक के लिए जा रहे हो तो कम से कम 52 नंबर होने चाहिए। एससी कैटेगरी में जो समस्त अभ्यर्थी, यानी जो कृषक अभ्यर्थी भी है, एससी कैटेगरी में बॉयज की बात कर रहे हैं हम, तो उनके भी कितने होने चाहिए, लगभग 62 नंबर आपके कम से कम पीएटी के में स्कोर होना चाहिए, और बीटेक में आपका 52 नंबर होना चाहिए। अनुसूचित जाति की श्रेणी की समस्त जो एसटी फीमेल है, तो देखो एसटी गर्ल्स के लिए कम से कम 58 नंबर आपके पीएटी में आने चाहिए। बीटेक में आप चाहे आपके कितने भी कम नंबर हो, आप पात्रों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन कम नंबर होंगे यार, 58 से तो क्या ही मतलब निकलेगा। इसके बाद में एसटी के बॉयज की मैं यदि बात करूं, तो ये 5वें नंबर का जो है एसटी बॉयज, यहाँ देखिए, यदि मैं एसटी बॉयज की बात करूं, यहाँ पर यदि मैं एसटी बॉयज की बात करूं तो कम से कम इनको भी 58 नंबर चाहिए। वहीं मैं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के समस्त यानी ओबीसी गर्ल्स की बात करूं तो 68 नंबर चाहिए। और यदि बीटेक लेना चाहते हो तो आपके 64 पीएटी में स्कोर होना चाहिए। और यदि मैं ओबीसी किसकी बात करूं, आपके कृषक अभ्यर्थी जिन्होंने कृषक प्रमाण पत्र भी लगाया है और आपके ओबीसी सर्टिफिकेट है नॉर्मल, तो कम से कम ये देखो, यहां पर आपके 80 मार्क्स होने चाहिए, और बीटेक के लिए कम से कम 71 मार्क्स। तो ऐसे मेरे भाई हैं, जो बहन हैं, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, यानी आपने जो पेपर दिया है और आपके ओरिजिनल बताना ईमानदारी से कि भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप वेट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए मेरे भाई, क्योंकि कट ऑफ डे बाई डे बढ़ रहा है। तो इस साल भी कट ऑफ ज्यादा इंक्रीज होके आएगा। पेपर का लेवल उतना अच्छा नहीं रहा है, पेपर का लेवल पिछले साल की अपेक्षा कम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, यदि ये मार्क्स आ रहे हैं, जैसे अब कई सारे ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 75 है, फिर भी वो आस लगाए बैठे हैं कि नहीं कोई चमत्कार हो जाएगा प्रभु और हमें कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार देखो, एक तो स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज कि पेपर का लेवल भी बहुत
कम है पिछले साल यानी प्रीवियस 2024 की अपेक्षा, तो कट ऑफ बढ़ेगा, नीचे नहीं जाएगा, याद रखना ये चीज। इसके बाद में हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, कृषक अभ्यर्थी सभी के लिए, तो अनारक्षित वर्ग में चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज, तो इनके लिए 80 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 80 यदि आपका स्कोर है तो ही आप वेट कीजिए। बीटेक वालों के लिए 71 है, और यदि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो इनको जितना आपने पीएटी एग्जाम दिया हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिला यानी आपकी गर्ल्स हो, तो आपने एग्जाम दिया तो आप एलिजिबल हो, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन तलवार लटकी हुई है इन दो अभ्यर्थी की, ओबीसी बॉयज और अनरिजर्व बॉयज, ये दोनों एक ही है। तो कम से कम देखो, ध्यान से सुन लेना, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जर्नल वाले और ओबीसी वाले बच्चे यानी बॉयज जो छात्र हैं, उनके लिए कम से कम आपका स्कोर इतना आ रहा है 80, तभी आप बैठिए 80, यहां तक आप काउंसलिंग कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो यदि आपके पास देखो 80 से 85 नंबर भी है तो भी आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो। क्यों? क्योंकि 80 से तो ये काउंसलिंग में आपको बैठने ही दे रहे, तो समझ जाओ आपको सीट मिलेगी कहां से मेरे भाई, 95 प्लस नंबर होंगे तभी सीट मिल पाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मुझे एक चीज बतानी थी। काफी सारे बच्चे जो है गुमराह हो रहे, बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो इस समय को ऐसे मत जाने दो, इस समय को ऐसे मत जाने दो, बहुत इंपॉर्टेंट समय है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट समय है ना। तो ये पिछले साल काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी आपकी कब, ये देखिए, पिछले साल काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी आपकी सितंबर में, अगस्त के बाद, तो इस बार भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी सितंबर से ही, तो याद रखिएगा, है ना। इसके बाद में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ऐसे जो बच्चे हैं, तो अभी देखो अपने यहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है, आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, न्यू बैच के बारे में। ओहो, न्यू बैच के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। 1 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, है ना, 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच है आपको पीसीबी AG123 अकेला नहीं है, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी और AG123 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। तो जो भी लेना चाहता है इस बैच को परचेस कर सकता है। बाकी ये चीजें आपके सामने हैं। तो पीएटी सीयूटी के लिए दोनों के लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप भाई टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है। आपको यहाँ लेना है एडमिशन ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरे अकॉर्डिंग आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वो बच्चे बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करें भाई, लग जाए प्रिपरेशन में। दूसरी चीज क्या है, मुझे एक चीज और बतानी थी आपको कि भाई पीएटी काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन अभी से तैयार कर दो, जो बच्चे अच्छे रैंक में आ रहे हैं। तो ये देख लो, ये है आपके दस्तावेज, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले तो पीएटी की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र यदि आप ओबीसी कैटेगरी से, SC ST जो भी आपका लागू हो, तो अनरिजर्व वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आय प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवास प्रमाण पत्र यानी आपका, ठीक है। और इसके बाद में कृषक प्रमाण पत्र, यदि आपने कृषक प्रमाण पत्र का भरा हो, कृषक प्रमाण पत्र आप कहाँ से, तहसीलदार से, तहसीली कार्यालय से बनवा सकते हैं, ठीक है, वहां पर आप तहसीलदार से बनवा सकते हैं। लेकिन इसकी एक क्राइटेरिया है कि आपने देखो, फिर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये कैसी कृषक प्रमाण पत्र मैंने भरा था लेकिन कैसा, देखो यहाँ की एक क्राइटेरिया है, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं, ये बोर्ड परीक्षाएं, इन किन्हीं 2 बोर्ड परीक्षाएं आपने ग्रामीण स्कूल से पास की हो, ग्रामीण स्तर के स्कूल से, ठीक है, ग्रामीण स्तर, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट, तो बस वो ग्रामीण इलाके में आना चाहिए। 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, इन 4 में से कोई 2 बोर्ड परीक्षाएं आपने ग्रामीण स्कूल से पास की हो, और कम से कम आपके पास, आपके पिताजी के पास, ठीक है, 1 एकड़ भूमि हो, ठीक है, 1 एकड़ या जो भी हो, तो कम से कम लैंड होनी चाहिए जिसपे आप खेती करते रहो, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पर आप तहसील कार्यालय जाके ये प्रमाण पत्र तहसीलदार से बनवा सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके पास है, या सैनिक प्रमाण पत्र, भाई जिनके पिताजी जो है आर्मी में है, रिटायर्ड आर्मी रहे हैं, ठीक है, आर्मी में है, तो उनके लिए सैनिक प्रमाण पत्र लगाया जा सकता है, तो उसमें कट ऑफ कम जाएगा, ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ठीक है। यदि आपने गैप लिया है तो भाई ये कहाँ से बनवाना है आपको, नोटरी अधिकारी के यहाँ से, ठीक है। आप वकील के पास जाइए, नोटरी अधिकारी जो होता है ना, नोटरी वगैरह जो करते हैं वकील वगैरह, वहां से आपने 1 साल का गैप लिया है तो वो 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बना देगा, 2 साल का लिया है तो 2 साल का। इसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वालों ने जिन्होंने फॉर्म डला है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट,
इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी जो दिव्यांग है भाई, ठीक है, तो उनका सर्टिफिकेट हो गई होगा, तो वो भी अपना रेडी रखें। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती, ये बात की बात है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें जो आप पार्टिसिपेट करोगे तो वो उसकी पावती और भुगतान का प्रिंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखना, मैं इसको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ये पूरी पूरी डिटेल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, भटकना नहीं है। जो मैंने पहले पॉइंट बताया उसको ध्यान में रख लो, यदि आपके मार्क्स उतने हैं तो आप वेट कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो भाई क्यों आप फालतू में वेट कर रहे हो। इसलिए मेरा ये वीडियो लाने का उद्देश्य, मेन पर्पस यही था। बाकी जल्द ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी तो ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, जल्द ही आपका पीएटी का रिजल्ट भी स्टार्ट मतलब आ जाएगा। इसके बाद में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी। तो काउंसलिंग आपकी यही समझ लो सितंबर में ही काउंसलिंग जाएगी, अगस्त पूरा निकल जाएगा आपका रिजल्ट के वेट करते करते, और काउंसलिंग आपकी सितंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है। सितंबर नवंबर यानी थर्ड राउंड बहुत चलता है, पूरे सितंबर पर काउंसलिंग चलेगी आपकी, ठीक है। तो काफी समय है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जिनके भाई कम नंबर है, 70 हैं, 75 हैं, 80 हैं, 85 हैं भाई, और जर्नल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो बिल्कुल वेट मत करो, मेरे अकॉर्डिंग आप तो तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और एक चीज और, यदि आप टीसीएम कोचिंग सागर में एडमिशन लेते हो और मान लो आपको कॉलेज मिल जाता है, तो 100% आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। आपकी जो भी फीस आप सबमिट करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो रिफंड कर दी जाएगी। तो इसी बात पर मुझे भाई, यदि आपको जानकारी समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।